जय महाकाल मेरे प्रिय मित्रों, नवरात्र का 8वां दिन, जाने महागौरी की कथा। नवरात्र अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। आज मां दुर्गा के 8वें स्वरूप आदि शक्ति महागौरी की पूजा की जाती है। 8वें दिन की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाता है। देवी भगवत पुराण में बताया गया है कि देवी माँ के 9 रूप और 10 महाविद्याएं सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन भगवान शिव के साथ उनके अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती है। इनकी शक्ति अमोघ और संज्ञ फलदायिनी है। महागौरी की पूजा मंत्र से भक्तों की सभी पाप धुल जाते हैं और वह व्यक्ति अक्षय पुण्य का अधिकारी हो जाता है। ज्यादातर घरों में नवरात्र की 8वीं तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है, वहीं कुछ लोग 9वीं के दिन पूजन करते हैं। शिव पुराण के अनुसार महागौरी को 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लगा था। उन्होंने इसी उम्र से ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या भी शुरू कर दी थी। इसलिए 8वीं तिथि को महागौरी के पूजन का विधान है। इस दिन दुर्गा सप्तमी के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते हैं वे पहले और 8वें दिन का व्रत पूरे 9 दिन का फल प्राप्त करते हैं। देवी भगवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंदमूल, फल और पत्तों का ही आहार करती थी। बाद में माता केवल वायु पीकर ही तप करना आरंभ कर दिया था। तपस्या से माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ है और इससे उनका नाम महागौरी पड़ा। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा में स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माता पार्वती गंगा में स्नान करने गई तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुई, जो कौशिकी कहलाई, और एक स्वरूप उज्ज्वल चंद्र के समान प्रकट हुआ, जो महागौरी कहलाई। महागौरी अपने हर भक्त का कल्याण करती है और उनकी सभी समस्याओं को मुक्ति दिलाती है। देवी भगवत पुराण के अनुसार महागौरी का वर्णन रूप से गौर अर्थात सफेद है और इनके वस्त्र व आभूषण भी सफेद रंग के ही हैं। माँ का वाहन वृषभ अर्थात बैल है, जो भगवान शिव का भी वाहन है। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण माँ को शिवा के नाम से जाना जाता है। माँ का नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है और माँ शांत मुद्रा में दृष्टिगत है। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, माँ महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप है। यह धन, वैभव और सुख शांति की अधिशास्त्री देवी है। संसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्ज्वल, कोमल, श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी महागौरी को गायन संगीत प्रिय है और यह सफेद वृषभ यानी बैल का पर सवार है। इस दिन कन्या पूजन का भी विधान है। कुछ लोग 9वीं के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन 8वीं के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ रहता है। कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम है, नहीं तो 2 कन्याओं के साथ भी पूजा की जा सकती है। 8वीं तिथि के दिन नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल प्रसाद रूप में बांट दें। वहीं जो भक्त कन्या पूजन करता है वह हलवा, पूरी, सब्जी और काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाया जाता है। माँ की पूजा करते समय भक्तों को गुलाबी रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि गुलाबी रंग माँ का प्रतीक है और प्रेम का रंग माना जाता है। 8वीं तिथि पर महागौरी की पूजा का विधान भी बाकी दिनों की तरह होता है। जिस तरह 7वीं तिथि को माता पूजा की जाती है, उसी तरह 8वीं तिथि को भी शास्त्रीय विधि से पूजा की जाती है। इस दिन माता के कल्याणकारी मंत्र ओम देवी महागौराय नमः का जप करना चाहिए और माँ को लाल चुनरी चढ़ानी चाहिए। सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर महागौरी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करने के बाद महागौरी यंत्र रखकर स्थापित करनी चाहिए। माँ की क्रांति भक्तों को सौंदर्य प्रदान करने वाली मानी जाती है। हाथ में सफेद फूल लेकर माँ का ध्यान करें और फूल अर्पित करें और विधिवत पूजन करें। महागौरी को रात की रानी का बहुत पसंद है। जो रात की रानी का फूल होता है महागौरी को बेहद पसंद है। जय महाकाल मेरे प्यारे मित्रों, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय महाकाल जरूर लिखते हैं।